एक ऐसा नाम जिसे पुलिस भी सुनकर डर जाती है। लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। एक ऐसा गैंगस्टर जिसे लोग मॉडर्न डे रावण कहते हैं। और एक ऐसी कहानी जहां एक ऑर्डिनरी कोर्ट हियरिंग बन गई इंडिया की सबसे डेयरिंग जेल एस्केप का सीन। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस। आप सभी को शुभ दीपावली और क्राइम स्टूडियोज की वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक सच्ची कहानी कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के बीच से आज़ादी चुरा ली। लॉरेंस बिश्नोई नाम तो आज सब जानते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत एक आम स्टूडेंट से हुई। जन्म 12 फरवरी 1992, फाजिल्का, पंजाब में एक मिडिल क्लास फैमिली और एक सिंपल सी जिंदगी। कॉलेज तक सब कुछ नॉर्मल था। चंडीगढ़ के डाउ कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन कॉलेज पॉलिटिक्स ने इस लड़के की सोच बदल दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इलेक्शंस में उसने पहली बार पावर का मजा चखा। वहां से शुरू हुआ उसका कनेक्शन, और वो कनेक्शन धीरे धीरे क्रिमिनल वर्ल्ड तक पहुंच गया। एक टाइम ऐसा आया जब उसने अपना गैंग बना लिया, बिश्नोई गैंग। और ये गैंग सिर्फ कॉलेज पॉलिटिक्स ही नहीं, पूरे पंजाब को कंट्रोल करने का सपना देखने लगी। एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, सुपारी किलिंग, सब कुछ इसके लिस्ट में आता गया। 2010 से लेकर 2015 तक लॉरेंस के खिलाफ कई केस रजिस्टर हुए। मर्डर, लूट, अटेम्प्ट टू मर्डर, इलीगल वेपन का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ उसे एक खेल की तरह लग रहा था। उसका नाम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक फैलने लगा। पुलिस के लिए वो एक नाइटमेयर बन गया था। लेकिन लॉरेंस को पकड़ना आसान नहीं था। हर बार वो किसी न किसी तरह बच जाता था। आखिर 2014 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस वक्त तक वो एक स्टूडेंट लीडर से एक गैंगस्टर बन चुका था। उसके खिलाफ लगभग 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस फाइल हो चुके थे। 2015 की शुरुआत तक लॉरेंस को अबोहर जेल में रखा गया। बाहर उसके दोस्त और गैंग मेंबर्स ने सिस्टम के अंदर घुसकर उसके लिए सब कुछ सेट कर दिया था। उसके पास पैसा था, कनेक्शन था, और सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा तेज दिमाग था। लेकिन उसकी जिंदगी असल में तब बदली जब उसे एक नॉर्मल कोर्ट हियरिंग में ले जाया गया। ये एक रूटीन ट्रांसफर था। पुलिस उसे अबोहर कोर्ट ले जा रही थी। हियरिंग के बाद उसे रोपार जेल शिफ्ट करना था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लॉरेंस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया था। उसके दोस्तों ने एक व्हाइट स्विफ्ट कार अरेंज कर रखी थी और एक इनोवा उसके पीछे बैकअप के लिए थी। सब कुछ एकदम फिल्मी स्टाइल में होने वाला था। और सबसे बड़ी बात, लॉरेंस के हाथों में हथकड़ियां नहीं लगाई गई थी। पुलिस को लगा लॉरेंस एक मामूली गुंडा है और चुपचाप कोर्ट से जेल जाकर कैद हो जाएगा। लेकिन लॉरेंस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लॉरेंस भारत की सबसे हैरतअंगेज जेल ब्रेक को अंजाम देने वाला था। 21 जनवरी 2015 शाम के टाइम पुलिस वैन एक ढाबे पर रुकी, लंडन बानूर रोड पर। पुलिस वाले खाना खाने लगे और यही वो पल था जहां गेम बदलने वाला था। लॉरेंस चुपचाप वैन से नीचे आया, इधर उधर देखा और अगले ही पल सीधा भागकर स्विफ्ट कार में घुस गया। गाड़ी फुल स्पीड में निकल गई और इनोवा उसके पीछे गार्ड कर रही थी। पुलिस कुछ समझ नहीं पा रही थी और उसी पर लॉरेंस बिश्नोई सिस्टम के मुंह पर थप्पड़ मारकर भाग चुका था। पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चेक पॉइंट, रेड्स, हर जगह पोस्टर लगाए गए। न्यूज चैनल्स चिल्लाने लगे, मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल से फरार। लॉरेंस बिश्नोई एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक एस्केप नहीं था, ये उनकी सिक्योरिटी सिस्टम की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। लॉरेंस के दोस्तों और सपोर्टर्स ने उसे छुपाने के लिए अलग अलग सेफ हाउसेस का इस्तेमाल किया। मुख्तार, फरीदकोट, भटिंडा, हर जगह उसका नेटवर्क फैला हुआ था और 40 दिनों तक पूरी पंजाब पुलिस उसके पीछे भागती रही। लेकिन 5 मार्च 2015 को लॉरेंस बिश्नोई की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पंजाब पुलिस ने उसे फरीदकोट के पास एक एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। उसके पास विदेशी हथियार मिले। एक बार फिर उसे जेल ले आया गया, लेकिन इस बार सिस्टम ज्यादा अलर्ट था। पर लॉरेंस बिश्नोई ने इस बार प्रूव कर दिया था कि अगर प्लान परफेक्ट हो तो जेल भी उसे रोक नहीं सकती। अरेस्ट के बाद लॉरेंस ने अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जेल के अंदर से अपनी गैंग को कंट्रोल करता था। पुलिस कॉल्स, वीडियो मैसेजेस और मिडलमैन के जरिए ऑर्डर्स देता था। उसका नेटवर्क सिर्फ पंजाब तक नहीं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक फैला हुआ था। और कुछ सालों के बाद उसका नाम फिर से न्यूज में छा गया। उस केस ने एक बार फिर सबको याद दिला दिया कि
कि लॉरेंस बिश्नोई अब भी सिस्टम के अंदर बैठकर सिस्टम के रूल को तोड़ रहा है। जब एक गैंगस्टर जेल के अंदर जाता है तो सिस्टम सोचता है अब सब कुछ खत्म, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के लिए जेल सिर्फ एक नया हेडक्वार्टर बन गया। लॉरेंस बिश्नोई जेल का एक ऐसा गैंगस्टर था जो जेल के अंदर बैठकर भी बाहर के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। इस चीज को बदलने के लिए 2015 के बाद लॉरेंस को पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन हर जेल में एक ही पैटर्न था। उसके पास मोबाइल फोन पहुंच जाते थे, उसके पास पैसा इतना था कि उसने पूरा का पूरा जेल स्टाफ ही खरीद लिया था। सोर्सेस के मुताबिक उसके गैंग मेंबर्स जेल के बाहर और अंदर दोनों जगह से काम करते थे। किसी ने इंफॉर्मेशन दी, किसी ने पैसा दिया, और इस तरह एक अंडरग्राउंड एम्पायर बन गया जिसका बॉस एक जेल के अंदर ही था। उसने अपने गैंग को और ऑर्गेनाइज्ड बना दिया और नए लोग ज्वाइन होते गए। ज्वाइन होने का कारण था पैसा, पावर और नाम। जेल के अंदर से ही लॉरेंस ने अपनी गैंग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ऑपरेशनल टीम जो कि बाहर काम करती थी और एक कम्युनिकेशन टीम जो कि जेल के अंदर से ऑर्डर पास करवाती थी। उसने हरियाणा के गैंगस्टर गोल्डी बरार से टाई अप किया जो कनाडा से बैठकर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता था। इस अलायंस ने पूरे नॉर्थ इंडिया के क्राइम नेटवर्क को हिला दिया। लैंड माफिया बढ़ता गया, खुलेआम गोलीबारी हुई और सब कुछ वो बहुत ही आराम से जेल में बैठकर कर रहा था। 29 मई 2022 भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे काला दिन, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मानसा डिस्ट्रिक्ट में गोली मारकर मार दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स और आईपी एड्रेसेस को ट्रेस किया तब उनका लिंक सीधा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक। बिश्नोई ने पहले मना कर दिया, लेकिन उसके कनाडा बेस्ड पार्टनर गोल्डी बरार ने कबूल किया। यस, मूसेवालास मर्डर वॉज अवर रिवेंज। और यहाँ से लॉरेंस का नाम एक बार फिर से नेशनल हेडलाइंस में छा गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी, बिश्नोई की सिर्फ जेल बदली थी लेकिन लॉरेंस की नेटवर्क नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिहाड़ जेल के अंदर लॉरेंस के पास इलीगल मोबाइल फोन्स थे। वो जेल के गार्ड को पैसे देकर फोन यूज करता था और थर्ड पार्टी ऐप से अपनी गैंग के साथ कांटेक्ट में रहता था। एक सीक्रेट ऑपरेशन में पुलिस ने उसकी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। हर ऑर्डर एक कोड वर्ड में होता, जैसे पार्सल रेडी मतलब टारगेट कंफर्म्ड और डिलीवरी डन मतलब जॉब कंप्लीट। इस लेवल की प्लानिंग किसी कॉर्पोरेट सीईओ से कम नहीं थी। जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के पास हर सुविधा थी, हाई प्रोटीन फूड, फोन एक्सेस और गैंग कोऑर्डिनेशन। पुलिस ने उसके खिलाफ 2023 में मल्टीपल रेड्स किए, पर उसका कंट्रोल कभी कम नहीं हुआ। एक आईपीएस ऑफिसर ने मीडिया को कहा, लॉरेंस जेल के अंदर भी 5-6 लोगों के थ्रू अपना सिस्टम चला रहा है। उसके पास एक फुल सुरक्षा कवच नेटवर्क है, यानी कि एक शील्ड जो उसके आसपास के लोग बनाते हैं। कोई उसके लिए वेपन लाता है, कोई पैसा और कोई मैसेज। जब पुलिस ने गोल्डी बरार के नेटवर्क को ट्रेस किया तो उन्होंने देखा ये गैंग कनाडा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया तक कनेक्टेड है। एक्सटॉर्शन के पैसे क्रिप्टो करेंसी में आते थे और वेपन टर्की और नेपाल के रूट से। यानी ये सिर्फ एक लोकल गैंग नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल सिंडिकेट बन गया था। इंटरपोल तक ने बिश्नोई गैंग के कुछ मेंबर्स के ऊपर नोटिस जारी किए, लेकिन लॉरेंस जेल में होते हुए भी अपनी इमेज को एक रॉबिन हुड गैंगस्टर के रूप में बेचता रहा। लॉरेंस खुद एक प्रोटेक्टर ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी के रूप में दिखाई देने लगा। उसका कहना है, मैं किसी गरीब को नहीं मारता, सिर्फ सिस्टम और गद्दार लोगों को मारता हूँ। लेकिन असल में उसका एम्पायर पूरे नॉर्थ इंडिया के इलीगल इकोनॉमिक पर ही टिका हुआ था। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस हर नए मेंबर को एक आइडियोलॉजी देता था, फियरलेस रहो, लॉयल रहो और पैसा सबसे ऊपर नहीं, नाम सबसे ऊपर है। इस सोच ने उसे एक नॉर्मल गैंगस्टर से एक कल्ट लीडर बना दिया। 2025 तक लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी सेल में है, पर उसके गैंग के 40 से ज्यादा एक्टिव मेंबर बाहर हैं। गोल्डी बरार अब भी आजाद है और नए मेंबर्स रिक्रूटमेंट कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई बार बार अपने इंटरव्यूज में कहता है कि मैं एक टेररिस्ट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन हूँ और उसके बिजनेस का मॉडल है डर। उसके लिए रिस्पेक्ट और डर एक ही चीज है। वो कहता है, मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखता, पर अगर कोई मेरे अगेंस्ट गया तो उसे जिंदा रहने नहीं दूंगा। ये लाइन ही उसके पूरे गैंग फिलॉसफी का बेस है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक लॉरेंस एक हाई स्ट्रेटेजी पर्सनैलिटी है, कोल्ड माइंडेड, इमोशनलेस और अपनी गैंग के लिए कल्ट लीडर।
2024 के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के कुछ इंटरव्यूज वायरल हुए। एक इंटरव्यू में उसने कैमरा के सामने आराम से बोला, मुझे सलमान खान से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वो अपने इंटरव्यूज में पुलिस सिस्टम पर ताना मारते हुए कहता है, आपके सिस्टम ने मुझे गैंगस्टर बनाया और लोगों के बीच सिंपैथी क्रिएट करता है। क्रिमिनल हुई मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने ही बना दिया ये बिना मतलब अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस है मतलब पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व कर रहे हैं बिना मतलब के। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी। नहीं, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपकी कोई मंशा है क्या भागने की? नहीं, मंशा नहीं है, जो मंशा हुई तो भाग भी जाएंगे, अभी मंशा ही नहीं है। 2024 से 25 तक बिश्नोई गैंग में कई सारे नए जवान लड़के शामिल होने लगे, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। ये लोग अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई बॉयज कहते हैं। इनके लिए जेल के अंदर का बॉस एक हीरो है, एक रोल मॉडल जिसे उन्होंने कभी पर्सनली देखा भी नहीं। इंडियन कानून सिस्टम के लिए लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा केस है जो उन्हें हर दिन ये याद दिलाता है कि सिस्टम के अंदर कई सारे लूप होल्स हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को कंट्रोल नहीं किया गया तो नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइज क्राइम और पॉलिटिक्स फंडिंग के बीच के कनेक्शन और डेंजरस हो सकते हैं। इस वीडियो को मैं खत्म करना चाहूंगा लॉरेंस बिश्नोई की 2 फेमस लाइन से, मैं अपना रास्ता खुद लिखता हूँ, जेल सिर्फ एड्रेस बदलती है, ताकत नहीं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में किसी नए जेल एस्केप, बैंक रॉबरी, स्कैम, स्मगलर या फिर लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर की कहानी में। अलविदा।